ओम शांति। आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। कई सारे बीके भाई बहनें हैं जो कोर्स कर लेते हैं और जो मुरली भी सुनते हैं, रेगुलर भी हैं। उनके जीवन में कई सारे मुरली सुनने के बाद भी और ज्ञान योग करने के बाद भी कई सारे प्रश्न रहते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर दीदी जी से पूछेंगे ताकि हम ज्ञान योग के पथ पर और दृढ़ता से और समझदारी से और अच्छी तरह से चल सकें। ओम शांति। ओम शांति। किसी ने प्रश्न पूछा है कि क्या मुरली संगठन में सुनना जरूरी है? आजकल बहुत सारे साधन हो गए हैं। टेलीविज़न के द्वारा, मोबाइल में विभिन्न ऐप्स के द्वारा मुरली सुनी जा सकती, परंतु फिर भी संगठन में क्यों जरूरी है? निश्चित रूप से संगठन में सुनना जरूरी। देखिए, मोबाइल या टीवी जो हमें इंफॉर्मेशन जरूर दे देंगे ज्ञान का, लेकिन वाइब्रेशन नहीं देंगे। आज सारे दिन भर सारे संसार में नकारात्मक वाइब्रेशन इतना अधिक फैलता जा रहा है और जो जो समय नजदीक आता जाता है महाविनाश का, और अधिक वाइब्रेशन तमो प्रधान बनता जा रहा है। ऐसे समय में हमें बहुत अधिक पावर की जरूरत है, इसलिए संगठन में बल है। आपने देखा होगा, जब आपने साप्ताहिक कोर्स किया तो राजयोगी जीवन के 4 नियम बताए गए: पवित्रता, शुद्ध अन्न, दैवी गुणों की धारणा और चौथा सत्संग। यानी संगठन चाहिए। उस संगठन में हम सभी योग करते हैं, एक पावरफुल एटमॉस्फेयर बनता है, मुरली सुनते हैं, इतने प्योर थॉट सभी के अंदर चलते हैं, उसका वाइब्रेशन हमें बल देता है। इसलिए कभी भी संगठन से दूर नहीं होना चाहिए। समय और साधनों के यूज करने के कारण हमारे अंदर अलबेलापन आने लग जाता है, दूसरों को देख के भी अलबेलापन आने लग जाता है और पूछने पर यही कहते बस हम तो सुन लेते हैं, लेकिन नहीं, पता नहीं चलता है। आज आपकी स्थिति अच्छी है, कल थोड़ी भी डाउन होगी तो कौन देख सकता है, किससे बल मिलेगा? ऐसे कई बाबा के बच्चे अलबेलेपन में आकर पढ़ाई छोड़ देते, कहेंगे सवाल ही नहीं है, मेरी मुरली कभी मिस नहीं होगी, लेकिन छूट जाती। क्यों? माया संगठन मिस करा देती है। पहले 1 दिन मिस करेंगे महीने में, फिर 2 दिन मिस करेंगे, फिर 4 दिन मिस करेंगे और धीरे धीरे पहले कारण का बहाना देकर फिर बिना कारण के। इसलिए किसी भी हालत में संगठन में मुरली मिस नहीं होने। फिर आप कहेंगे कि जो टीवी के द्वारा या मोबाइल ऐप के द्वारा मुरली मिलती है वो क्या है? वो आपको रिवीजन करने के लिए है। दिन भर में कई बार मुरली रिपीट करनी चाहिए। दादी जानकी जी का हम सभी मिसाल जानते हैं कि जब उन्होंने साकार बाबा से पूछा, वो ज्ञान में बाद में आई, बहुत सारी दादियां पहले आई थी। उन्होंने बाबा से पूछा, उनको लगता था भक्ति में भी भगवान को बहुत याद करती थी, उनको लगता था कि मैं पुरुषार्थ में पिछड़ नहीं जाऊं। बाबा से कहा कि बाबा क्या पुरुषार्थ करो, मैं आगे जाऊं। बाबा ने कहा मुरली बार बार पढ़ो। बाबा ने 8 बार कहा, वो 24 बार पढ़ना चालू कर दी। रिजल्ट क्या था? मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड कहलाई, विश्व की सबसे मन स्थिर महिला कहलाई। किसी भी परिस्थिति का सामना करने की उनके पास अटूट शक्ति थी। उससे बड़ा मिसाल और क्या हो सकता? मूल्य की गहराई को समझे। बाबा ऐसा शक्तिशाली भोजन देते हैं, उसको एक अच्छे माहौल में खाएंगे तो उसका असर अलग होगा। तो बहुत जरूरी है संगठन में मुरली सुनना। ओम शांति।